हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शानू बिटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट डीएमएल कमांड्स एंड व्हाट इज़ डीएमएल कमांड, व्हाट इज़ क्रूड ऑपरेशंस एंड डिफरेंट डीएमएल कमांड्स में हम सेलेक्ट ऑपरेशन को थोड़ा सा डीपली कवर करेंगे बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस को एक्सेस करने वाला ऑपरेशन है। उसके साथ साथ हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स भी कवर करेंगे एंड इंसर्ट कमांड हम कवर करेंगे, अपडेट एंड डिलीट कमांड। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स किसकी लैंग्वेज है? इट इज़ अ लैंग्वेज टू मैनिपुलेट द डेटा. Okay, now manipulation means we can add the new data, we can update some data stored in the table, we can delete some data from the table. Tables के अंदर जो भी चीज़ें stored हैं, ठीक है, suppose this is a table and इस table के अंदर जो भी हमने data store करके रखा है, ठीक है, तो इस data में अगर हमें कोई new data है और we can say new record को add करना है तो we can use this DML operation. अगर हमें इस data को access करना है, इस table के content को देखना है तो वी कैन यूज़ DML ऑपरेशंस। एंड अगर हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को कुछ अपडेट करना है, जो भी अगर किसी का नेम है, नेम चेंज करना है, किसी की एज चेंज करनी है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, जो डेटा स्टोर्ड है टेबल के अंदर उसमें अगर हमें कोई भी मैनिपुलेशन करने हैं, आइदर इट इज़ इंसर्टिंग अ डेटा, अपडेटिंग अ डेटा और डिलीटिंग अ डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस टेबल, हम उसके लिए DML कमांड्स का यूज़ करते हैं। वेयर अगर हम DDL कमांड्स की बात करें, DDL means data definition language, means data definition language means definition पे ये काम करता है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होगा, उन कॉलम्स को अपडेट करना है या उसमें न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं। स्कीमा पे अगर हमें कुछ डिफ़ाइन करना है, स्कीमा का स्ट्रक्चर, उसके डेफिनेशंस पे काम करना है तो हम DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। एंड DDL कमांड्स में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से कमांड्स थे, क्रिएट करना टेबल एंड क्रिएट करना डेटाबेस को, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड, ये सारे DDL कमांड्स हैं। अभी हम देखने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। DML कमांड्स किस लिए यूज़ होते हैं? DML कमांड्स आर यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा stored in the database. इस database में जो भी data stored है उसे अगर हमें access करना है या manipulate करना है then we will use this DML commands. Now DML commands का एक important point ये है कि they are not auto committed, ठीक है, अगर हम transactions करते हैं इन पे perform, they are not auto committed. That means it cannot permanently save all the changes in the database, they can be roll backed, ठीक है। DML कमांड्स में कौन कौन से अब ऑपरेशंस आते हैं? दीज आर द 4 ऑपरेशंस कम्स अंडर द DML लैंग्वेज, आई मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ये 4 कमांड्स आते हैं। सेलेक्ट विच इज़ यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अगर हमें डेटाबेस में से लाइक टेबल में से डेटा एक्सेस करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को देखना है, सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन है बिकॉज अगर हमें डेटाबेस को देखना है, एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है तो वी विल यूज़ दिस सेलेक्ट कमांड। एंड उसके बाद अगर हमें डेटाबेस में मैनिपुलेशंस करने हैं, मींस अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है, कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, इंसर्ट करना है टेबल में तो इंसर्ट कमांड। अगर हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को, एग्जिस्टिंग रोज को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड, एंड एग्जिस्टिंग रोज को डिलीट करना है टेबल से तो डिलीट कमांड। ये जो सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट कमांड को हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ यूज टू क्वेरी द डेटाबेस, ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL कहते हैं। एंड बाकी जो 3 कमांड्स है दे आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस, हम इसे कहते हैं दीज कम्स अंडर द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स। एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है? क्वेरी करने के लिए किसे यूज़ करते हैं हम? सेलेक्ट कमांड का। एंड अगर हम बात करें क्रूड ऑपरेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामर्स जो DML ऑपरेशंस होते हैं, प्रोग्रामर कॉल दिस DML ऑपरेशंस क्रूड, ठीक है, दे आर कॉल्ड क्रूड ऑपरेशंस ऑल्सो। क्रूड किस लिए? क्रूड का फुल फॉर्म है
C for create, R for read, U for update and D for delete. इसका इक्विवेलेंट DML ऑपरेशन जो है उसे हम परफॉर्म करते हैं क्रिएट को इंसर्ट के थ्रू, रीड करते हैं डेटाबेस को सेलेक्ट के थ्रू, अपडेट करते हैं डेटाबेस को अपडेट के थ्रू एंड डिलीट करते हैं थ्रू डिलीट ऑपरेशंस. ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हमें इंटरव्यूज़ में पूछता है व्हाट आर क्रूड ऑपरेशंस. सो क्रूड ऑपरेशंस में DML ऑपरेशंस ही आते हैं. ओके, सो ये इंसर्ट हो गया हमारा डेटाबेस को क्रिएट करना, इट मीन्स उसमें इंसर्ट करना डेटा, एंड रीड करने के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं एंड U एंड D इसके लिए. ओके, so let's start with the select command, which is mostly used SQL query or SQL command in the database. So basically हम इसे use करते हैं, it is used to select a set of data from a database table, और simply अगर हम बोले तो it is used to retrieve data from a database table. Okay, so आपको अगर कोई specific records देखने हैं, like आपको ऐसे employees के names चाहिए जो कि पुणे में रहते हैं, या ऐसे employees के names चाहिए जिनकी salary 50,000 above है एंड वो पुणे में रहते हैं, तो हम कुछ कंडीशंस देख के और किस टेबल में से हमें चाहिए है और कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए ये सब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, और उसके बेसिस में हमें डेटा रिट्राइव होके मिल जाता है. सो बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है ये कमांड, सेलेक्ट कमांड? इट रिटर्न्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट टेबल एंड द रिजल्ट टेबल्स आर कॉल्ड रिजल्ट सेट्स. Okay, so SQL is also called DQL, that is data query language, because it is used to query information from a database table. So हम database table में से query करते with the help of the select command. So select command के साथ अब हम क्या क्या specify करते हैं, generally हमें क्या चाहिए, what are the columns we want, तो हमें वो specify करना पड़ेगा. तो select statement specifies column names and उसमें एक from clause होता है, from specifies the table name. So this is the syntax for select command. Select command is used with different conditions and clauses. So हम इसे different conditions के साथ use कर सकते हैं, different clauses के साथ use कर सकते हैं. अगर हम basic syntax की बात करें तो this is the basic syntax. So अगर हमें कोई selected columns retrieve करने हैं तो हम यहाँ पे columns के name दे सकते हैं. तो select clause के साथ हमें column names देना होता है, what column we want, and this is equivalent to the projection operation of the relational algebra. So relational algebra में भी हमने देखा था कि projection operation कैसे करते हैं with the select command in SQL query. So select के साथ हम देते हैं column names and from के साथ हम देते हैं table name. तो ये table name आप single table भी दे सकते हैं, multiple table भी दे सकते हैं, that's why यहाँ पे S लगा हुआ है. So अगर आप multiple tables देते हैं it means वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसे वर्क करेगा. अगर आप सिंगल टेबल दे रहे हैं तो वो एक सिंपल क्वेरी हुई. और दूसरा है टू रिट्राइव ऑल द फील्ड्स. अगर आप स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं देखना चाह रहे हैं, मींस अगर आपको सिर्फ नेम एंड एज चाहिए तो आप इस टेबल में से सिर्फ नेम एंड एज को देख सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम्स. बट अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए उस टेबल के, इट मीन्स आप सारे फील्ड्स को देखना चाह रहे हैं, टू रिट्राइव ऑल द फील्ड्स फ्रॉम टेबल वी हैव टू यूज़ द एस्ट्रिक साइन. तो एस्ट्रिक स्टैंड करता है फॉर ऑल के लिए. ऑल रिकॉर्ड्स देखने हैं. अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ द एस्ट्रिक कमांड टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स और ऑल द फील्ड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल एंड साथ में फ्रॉम टेबल नेम. सो ये बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है. अगर आप कभी भी कुछ चेंजेस करते हैं या कभी भी आपको टेबल देखना है तो टेबल देखने के लिए एक बेसिक सिंटेक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. मल्टीपल टेबल्स अगर आप लिखते हैं टेबल 1 टेबल 2 तो वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला के आपको शो करेगा, बट उसमें सारे के सारे कॉलम्स शो होंगे. ठीक है, एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स, ऑल फील्ड्स. नाउ सपोज एक एम्प्लॉय टेबल हम लेंगे. इसी एग्जांपल को हम सभी में यूज़ करेंगे आगे के एग्जांपल्स में. सो इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी है. एंड इस टेबल में हम देख रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, 1 से लेके 7 तक. हर रिकॉर्ड में हर कॉलम से एक एक वैल्यू होगी. एंड दिस इज द कॉलम्स, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, इसे हम कॉलम्स कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं एंड एट्रीब्यूट्स भी. एंड दीज आर कॉल्ड टपल्स, रिकॉर्ड्स और रोज. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेलेक्ट करना है या रिट्राइव करना है ओनली एम्प्लॉय आईडी एंड नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, सो व्हाट वी विल राइट सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम. ठीक है, एंड फ्रॉम के साथ हमने दे दिया टेबल नेम.
और अगर हमें सारे फील्ड्स रिट्राइव करने, टू रिट्राइव ऑल द फील्ड्स, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इस क्वेरी का आउटपुट आएगा ये, बिकॉज इसमें सारे एम्प्लॉयज़ आईडी एंड नेम आ जाएंगे, एंड इस क्वेरी का आउटपुट आ जाएगा सारा का सारा कंप्लीट टेबल इंक्लूडिंग ऑल द कॉलम्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार मीन्स यहाँ सारे कॉलम्स में से सारी वैल्यू शो होंगी। यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम्स लिखे हैं, इट मीन्स सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम का ही डेटा शो होगा ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसे हमने कैपिटल में लिखा हुआ है। सो ये आप ध्यान रखिए कि जो एसक्यूएल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, ये इसलिए बिकॉज जो भी हम उसमें कीवर्ड्स लिख रहे हैं, क्लॉजेस लिख रहे हैं, दे आर नॉट केस सेंसिटिव। आप चाहे इसे स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें, इट डजेंट मैटर। बट जो हम नेम्स यूज़ करते हैं, लाइक कॉलम्स के नेम्स या टेबल्स के नेम्स या डेटाबेस के नेम्स, ये केस सेंसिटिव होते हैं। आपने जो डिफाइन किया है कॉलम में, वही आपको यहाँ पे लिखना है। आपने अगर यहाँ कैपिटल ई लिखा है तो आपको यहाँ पे कैपिटल ई ही शो करना है। अगर आपने यहाँ स्मॉल ई लिखा है तो आप रिट्राइव करते समय भी कॉलम का नेम स्मॉल ई ही देंगे। सो ये ध्यान रखें, एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव, बट एसक्यूएल में जो नेम्स यूज़ करते हैं ऑफ डेटाबेस नेम्स, टेबल नेम्स या कॉलम नेम्स, वो केस सेंसिटिव होते हैं। नाउ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज यूज़ होता है, वेयर क्लॉज। नाउ वेयर क्लॉज, so where clause is used to select a particular record based on conditions. sometimes ये होता है हमें records जो अगर एक्सेस करने हैं वो किसी कंडीशन के बेसिस में एक्सेस करने हैं, लाइक हमें ऐसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चाहिए जो पुणे में रहते हैं, या ऐसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो पुणे में रहते हैं एंड उनकी सैलरी 50,000 अबव है। सो उस केस में हमें सेलेक्ट एंड फ्रॉम के साथ में वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो वेयर क्लॉज इज यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन and it is used to filter the records. So ये records को filter कर देता है based on some condition. So where clause is used to specify a condition while fetching the data from a single table. आप single table में अगर fetch कर रहे हैं data तो आप condition specify कर सकते हैं, और by joining with multiple tables, या आप multiple tables को आप अगर join कर रहे हैं so उसके साथ भी आप कुछ ना कुछ conditions दे सकते हैं कि particular condition के basis में वो join होंगे। So where clause सिर्फ select के साथ यूज़ नहीं होता है, इसे हम यूज़ करते हैं अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स के साथ भी। ठीक है, एंड अपडेट एंड डिलीट जब भी हम यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, बिकॉज अगर हम अपडेट और डिलीट के साथ वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो इसका एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे डेटाबेस में कंप्लीट डेटा पे वो अफेक्ट होता है। सो इसलिए वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन के साथ। सो सेलेक्ट के साथ हम जनरली कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज को। सो वेयर क्लॉज अगर हम बात करें कार्टेशियन, अगर हम बात करें रिलेशनल अलजेब्रा में, तो रिलेशनल अलजेब्रा में ये सिलेक्शन ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज सिलेक्शन के साथ हम कंडीशंस देते हैं, प्रेडिकेट देते हैं। तो वेयर क्लॉज में भी हम यहाँ कंडीशंस ही दे रहे हैं। नाउ इसका सिंटेक्स अगर देखें तो दिस इज अ सिंटेक्स। सेम सेलेक्ट का जो सिंटेक्स है वही है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल्स, एंड वेयर के साथ हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं। ओके, सो आप इसमें सेलेक्ट स्टार के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स देखना चाह रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स जिनमें कुछ ना कुछ वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक कॉलम वाइज भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन के लिए रहता है और ये सिलेक्शन के लिए रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू रिट्राइव एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, सो हम क्या करेंगे, हमें सेलेक्ट क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। सो हमने सेलेक्ट के साथ में एम्प्लॉय आईडी नेम कॉलम नेम दिया है जो हम देखना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द टेबल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन इज सैलरी ग्रेटर देन 2000। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ एग्जाम्पल में जो टेबल, उसमें से हमें ये 4 रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिसमें हमें एम्प्लॉय आईडी दिख रही है एंड नेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 2000। आप उस टेबल को रेफर कर सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वेयर क्लॉज परफॉर्म, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल विथ सेलेक्ट कमांड टू स्पेसिफाई द कंडीशंस। नाउ एक बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एसक्यूएल हमें मालूम है ये रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। सो एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन सेट एंड रिलेशनल ऑपरेशंस विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड एनहांसमेंट्स। ओके, सो अगर हम टिपिकल एसक्यूएल क्वेरी को देखते हैं तो ये कैसी दिखती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सेलेक्ट A1 A2 से AN मीन्स सेलेक्ट के साथ हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं जिसे हम कॉलम्स भी कहते हैं।
फ्रॉम के साथ हम रिलेशंस डिफाइन करते हैं, R1 R2 अप टू RM, जिसे हम टेबल्स कहते हैं। एंड वेयर के साथ हम प्रेडिकेट डिफाइन करते हैं, जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा को एसक्यूएल क्वेरीज के साथ में। सो हियर A are attributes and R represents relations and P represent predicate और condition। ओके, सो अगर हम बात करें एसक्यूएल क्वेरी जो अभी हमने लिखी हुई है, इसका इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन कैसा होगा? दिस इज द इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। सो वी नो कि रिलेशनल अलजेब्रा में हम रिलेशंस लिखते हैं। यहाँ पे आप किस रिलेशन में से डेटा एक्सेस कर रहे हैं सबसे पहले, देन उसके बाद हम सिलेक्शन कंडीशन लगाते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। देन आप उसके बाद लगाते हैं प्रोजेक्शन कि आप कौन कौन से कॉलम्स को और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो। ओके, सो दीज queries are equivalent queries. So this is relational algebra query and this is typical SQL query. And इसका result क्या आता है? The result of the SQL query and the relational algebra query both are relations. ठीक है, which are called tables. So we can say जो select operation है ये किसके equivalent है? Projection के equivalent है। and जो where clause के साथ हम conditions दे रहे हैं वो generally हम selection जो relational algebra का है sigma उसके equivalent है। okay? So this is the basic query structure of SQL query and relational algebra query. Now next is optional clauses in select statement. Now अभी हमने देखा basic query structure कैसी होती है। Now उसके बाद ये भी एक important point है, select के साथ जैसे कि हम where clause use कर सकते हैं, तो select के साथ इसके अलावा कुछ और where के साथ इसके अलावा कुछ और important clauses होते हैं that can be used with the select statement. Like where clause क्यों use करते हैं? It specifies which rows to retrieve by specifying conditions. Okay, by some condition हम rows को retrieve करते हैं। Now group by clause क्या करता है? Group by clause rows को groups में बनाता है। It groups rows that share a property so that aggregate functions can be applied to each group. Okay, like अगर हमें ऐसे records चाहिए जो particular branch के हों, ऐसे accounts देखने हैं जो पुणे ब्रांच के हों या दिल्ली ब्रांच के हों, सो हम उनके ब्रांचेस के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, मीन्स ग्रुप्स बना सकते हैं। नाउ ग्रुप बनाने के लिए हम कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो कंडीशंस हम स्पेसिफाई करते हैं हैविंग क्लॉज में। तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ अगर हमें कंडीशन लगाना है तो वो कंडीशन हम हैविंग के साथ स्पेसिफाई करते हैं। सो इट सेलेक्ट्स अमंग द ग्रुप्स डिफाइंड बाय ग्रुप बाय क्लॉज बाय स्पेसिफाइंग कंडीशंस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज। नाउ इसके बाद आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। इट स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज। अगर हमें स्पेसिफिक ऑर्डर शो करना है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले हम वेयर क्लॉज डिफाइन करते हैं, देन अगर ग्रुप बाय यूज़ करना है तो ग्रुप बाय, देन उसके बाद हैविंग आता है, देन उसके बाद ऑर्डर बाय आता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये सीक्वेंस होना चाहिए। नाउ इनके अलावा एक और क्लॉज होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसे जनरली हम सेलेक्ट के साथ लिखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड उसके बाद कॉलम नेम। ये डिस्टिंक्ट क्यों लगाते हैं? अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज़ ही चाहिए, तो हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। जनरली सेलेक्ट स्टेटमेंट जब विदाउट डिस्टिंक्ट लिखते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी वो शो करता है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी कह सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम रिजल्ट सेट्स ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट करता है, रिटर्न करता है, उसमें से डिस्टिंक्ट क्या करता है? डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। लाइक कंट्री को अगर हमने देखना चाहा तो अगर कंट्री में इंडिया, अमेरिका, यूरोप लिखा है तो इंडिया 2 बार आ गया। अगर हमें एक ही बार चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो इंडिया, अमेरिका, यूरोप, इस तरीके से वो शो करेगा। सो दीज आर डिफरेंट क्लॉजेज जिसे हम 1 बाय 1 अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। नाउ एसक्यूएल ऑपरेटर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम बहुत से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, लाइक एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स। सो ये जनरली हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है, एंड हम इसे सेलेक्ट के साथ में जो कॉलम्स हैं उसमें भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्वेरी किस तरीके की है। सो ये सारे ऑपरेटर्स को हम अभी देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो आता है।
इसका एग्जाम्पल अगर देखें, फॉर ओनली वन एग्जाम्पल वी विल सी इन दिस वीडियो, अपकमिंग वीडियोज़ में हम और कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो इट इज़ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि कितने टाइप्स के एसक्यूएल ऑपरेटर्स होते हैं. लाइक अगर हमें रिट्राइव करना है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी. सैलरी में हमें +3000 करके शो करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, एंड सैलरी में हमने क्या कर दिया +3000. तो हमने यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया, दैट इज़ प्लस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. सो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमारा रिकॉर्ड था सब में हम देख रहे हैं सैलरी वाले में +3000 करके यहाँ शो हो रहा है. ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था 2000 था, तो 2000 + 3000 हो गया 5000. वैसे ही सारे रिकॉर्ड्स में 3000 ऐड हो गया है. और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी क्योंकि शो करनी है तो 3 कॉलम से शो हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स. नेक्स्ट इज एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली जब हम वेयर क्लॉज के साथ कंडीशंस देते हैं. एंड इसमें आ जाते हैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू रिट्राइव एम्प्लॉय आईडी, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000. तो इस तरीके से हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं वेयर क्लॉज में. हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल, एंड वेयर द कंडीशन इज सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000. सो ये रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे. तो ये इसमें वो सारी सैलरीज हैं जिनकी वैल्यूज़ 2000 से ज़्यादा है, एंड वो सारे रिकॉर्ड्स में से हमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी बस शो हो रहा है. नेक्स्ट इज एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स. एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत यूज़फुल है अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को मिलाना है एक साथ, मीन्स एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर या नॉट से, तो हम वेयर क्लॉज के साथ इसे यूज़ करते हैं. एंड क्या करता है, डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ़ ऑल कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू. एंड के साथ हम कंडीशन देते हैं, लाइक कंडीशन 1 देन एंड, ठीक है, देन कंडीशन 2 C2. वैसे ही हम और भी देते हैं. इसकी जगह अगर हम और दे दें तो और में से क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, एंड में ये दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तब आपको वो रिकॉर्ड शो करता है. ये हो गया एंड दिस इज और. इट डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय और इज ट्रू. नॉट में क्या होता है, इट डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू. नॉट के साथ हम जो भी कंडीशन देंगे अगर वो ट्रू नहीं होगी देन वो वाला रिकॉर्ड रिटर्न होगा. एंड ये बेसिकली रिवर्स कर देता है जो भी ऑपरेटर हम लगा रहे हैं उसकी मीनिंग को. इट रिवर्सेज द मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेटर विथ विच इट इज़ यूज्ड. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम कंडीशंस के साथ में यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ये सारे ऑपरेटर्स है जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, स्पेशल ऑपरेटर्स. ठीक है, एग्जिस्ट, बिटवीन, इन, नल. तो अगर इन ऑपरेटर्स के साथ हमने नॉट लगा दिया तो इनकी मीनिंग ये निगेट हो जाती है, उल्टी हो जाती है. ओके, एग्जिस्ट में नॉट एग्जिस्ट लगा दिए, बिटवीन में नॉट बिटवीन लगा दिए, तो इट रिवर्सेस द मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेटर with which it is used. So we can say it is a negate operator. For example, to retrieve all the records from employee table whose salary is greater than 2000 and age is less than 25. So दो conditions हमें specify करनी है. हमें all records चाहिए तो हम select star लिखें from employee table where condition क्या है, salary should be greater than 2000 and age should be less than 25. इट मीन्स एंड लगा है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे. सो जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से ये दो रिकॉर्ड्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इनमें दो के देख रहे हैं हमने, एज भी 25 से लेस देन है एंड सैलरी ग्रेटर देन 2000 है. ओके, और अगर हम और क्लॉज लगाते हैं तो रिजल्ट उसका अलग आएगा. और में क्या होगा कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या तो ये वाली हो या दोनों हो. तो कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो वो सारे रिकॉर्ड शो होंगे. नाउ लास्ट है एसक्यूएल स्पेशल ऑपरेटर्स. सो अभी जो हमने ऑपरेटर्स देखे ये जनरली हमने सुने हुए हैं, बट एसक्यूएल में कुछ अलग से स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमें क्वेरीज लिखने में. लाइक ऑल, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट, इन, लाइक, इज, नल. इन्हें हम अलग से वीडियोज़ में भी देखेंगे डिटेल में. लाइक ऑल किस लिए यूज़ होता है, इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज़ इन अनदर वैल्यू. ठीक है, और जनरली इसे हम सब क्वेरीज लिखने में यूज़ करते हैं. एनी
It compares the values in the list according to the condition. It compares the values in the list according to the condition. ये भी सब क्वेरीज लिखने में हेल्प करता है, ठीक है. बिटवीन में क्या होता है, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर वैल्यूज दैट आर विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है. विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, एक रेंज के बीच में होने चाहिए, उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. एग्जिस्ट, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ स्पेसिफाइड टेबल, ये भी सब क्वेरीज में यूज़ होता है. इनको हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, मीन्स ये और का रिप्लेसमेंट भी है. इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू दैट स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन सब क्वेरीज, लाइक इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर. एंड इज नल क्या करता है, इट चेक्स फॉर मिसिंग डेटा और नल वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिट्राइव करने, टू रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विथ सैलरी बिटवीन 2000 एंड 5000, अगर हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी किसके बीच है, 2000 से लेके 5000 के बीच में. सो हम जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये बिगनिंग वैल्यू है और ये एंडिंग वैल्यू है, और वी कैन से दिस इज़ अ मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. इनमें ये दोनों वैल्यूज़ भी इंक्लूड होंगी, ठीक है. सो सैलरी हमने देखा, हमारी कंडीशन क्या है, सैलरी क्या होनी चाहिए, बिटवीन 2000 एंड 5000. तो बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, तो समटाइम्स हम इसे बिटवीन एंड ऑपरेटर भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ स्पेशल ऑपरेटर्स वर्क. अभी हम एक ही एग्जांपल देख रहे हैं जिसका आउटपुट आएगा ये. सो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं सैलरी 2000 से लेके 5000 के रेंज में, 3 रिकॉर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है इंसर्ट कमांड, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में जो टेबल है उसमें न्यू रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं. इनिशियली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती है, और टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट टेबल कमांड से. तो टेबल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है इंसर्ट इनटू कमांड, विच इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. ओके, सो अब इंसर्ट को हम कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा है. तो इंसर्ट इनटू को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन से 2 तरीके से इसका क्वेरी हम लिख सकते हैं. फर्स्ट सिंटेक्स ये है कि इंसर्ट इनटू, देन उसके बाद टेबल नेम, कौन से टेबल में हमें इंसर्ट करना है, एंड उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं सबकी आप लिस्ट भी बताएंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने क्रिएट किया हुआ है. देन वैल्यूज़, ये यूज़ करना है. वैल्यूज़ के बाद आप उसमें क्या क्या वैल्यूज़ पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है टेबल नेम के साथ साथ कॉलम नेम. ओके, सो सिंटेक्स 1 क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज बोथ द कॉलम नेम्स एंड द वैल्यूज़. तो यहाँ हम कॉलम नेम्स भी बता रहे हैं एंड वैल्यूज़ भी बता रहे हैं. सेकेंड सिंटेक्स में क्या होता है, इट स्पेसिफाइज ओनली वैल्यूज़. यहाँ पे कॉलम नेम्स नहीं बता रहा, मीन्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज़, वैल्यू 1 से लेके वैल्यू n तक जो भी आपको इंसर्ट करनी है. अब इसमें होता ये कि आपको कॉलम नेम देना नहीं पड़ता, ये हमारे लिए थोड़ा अच्छी बात है, बट आपको इसके लिए कॉलम नेम को रिमेंबर करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहे हैं. ये वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में टेबल में वो कॉलम्स लिखे हुए हैं. ओके, तो ऑर्डर आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और उसी ऑर्डर में आपको ये वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी. तब आप यहाँ पे कॉलम नेम नहीं भी लिखे तो चल जाएगा. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इंसर्ट इनटू कमांड का. अभी हमने जो टेबल लिया था एम्प्लॉय टेबल, उस एम्प्लॉय टेबल में ही अगर हमें न्यू वैल्यूज़ एंटर करनी है. इनिशियली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल कमांड से, तो वैल्यूज़ टेबल में नहीं रहती हैं, हमें उसमें इंसर्ट करनी रहती हैं. तो अगर हमें फर्स्ट रिकॉर्ड सपोज इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कैसा कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, दिस इज टेबल नेम एंड दीज आर द कॉलम नेम्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. देन वैल्यूज़ हमें डालनी है, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है जिसे हमने इंटीजर लिया था तो 1, दिस इज़ नेम जो कि वैरकेयर है तो सिंगल कोट में, एंड एज भी इंटीजर है तो 32, एंड दिल्ली भी वैरकेयर था तो हम दिल्ली एड्रेस को भी सिंगल कोट में लिखेंगे, एंड सैलरी वॉज न्यूमरिक 2000. ओके, सो वैसे ही हम अदर रिकॉर्ड्स भी एंटर कर लेंगे. एंड ये सारे में आप देख रहे हैं ये वाला फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट सिंटेक्स है, उससे हमने इंसर्ट किया हुआ है जिसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कॉलम नेम्स, ठीक है. और ये फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स हमने इसके थ्रू इंसर्ट किए, एंड बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं हम सेकेंड वे के थ्रू, सेकेंड मेथड के थ्रू इंसर्ट किए जिसमें हमने कॉलम नेम्स नहीं दिए हैं. तो हमने सिंपली इंसर्ट इनटू लिखा है
टेबल नेम, वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ क्या क्या है ये सारी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम चेक करना चाहें ये कमांड्स लिखने के बाद कि हमारा वैल्यूज़ इंसर्ट हुआ है कि नहीं, इफ़ यू वांट टू सी द टेबल देन यू कैन चेक इट बाय राइटिंग दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो इसके थ्रू आप टेबल देख सकते हैं एंड ये कमांड ये टेबल को रिटर्न करेगा जिसमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट होके आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इंसर्ट इनटू कमांड, जिसके दो तरीके हैं। ये मेथड थोड़ा इजी है लिखने में, बट आपको इसमें ऑर्डर याद रहना बहुत ज़रूरी है। सेम ऑर्डर में ही आपको वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है जिस ऑर्डर में कॉलम्स दिए हुए हैं, ओके। थर्ड कमांड इज़ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड अगर हमें एग्जिस्टिंग डेटा जो कि टेबल में स्टोर्ड है उसे हमें मॉडिफाई करना है, देन वी यूज़ द अपडेट स्टेटमेंट। सो इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ओके। सो अपडेट कमांड का ये सिंटेक्स है। ये ध्यान रखें अपडेट कमांड के साथ वेयर क्लॉज हालांकि ऑप्शनल है, बट इसे हमेशा आप इंक्लूड करें। अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं और आपने कुछ भी अपडेट किया तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाएगा। तो कंडीशन स्पेसिफाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो ये बात नोट कर लें। ऑलवेज यूज़ वेयर क्लॉज विथ अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट द सेलेक्टेड रोज, अदरवाइज ऑल द रोज वुड बी अफेक्टेड। सो अपडेट के साथ हम देते हैं सिंटेक्स में अपडेट टेबल नेम, देन सेट लिखते हैं अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1। आप पर्टिकुलर उसकी वैल्यू क्या सेट करना चाह रहे हैं, ओके। एंड देन इस तरीके से आप ये जो भी अपडेट करना चाह रहे हो यहाँ स्पेसिफाई करेंगे एंड वेयर के साथ आप कंडीशंस देंगे कि किस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉय ID 3 की जो एड्रेस की वैल्यू है उसे चेंज करना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपडेट एम्प्लॉय टेबल नेम हो गया सेट एड्रेस इक्वल टू चेन्नई, ठीक है। किसका एड्रेस चेन्नई सेट करना है, कंडीशन बताएंगे वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 3। सो इसे देखने के लिए ये अपडेट हुआ है कि नहीं, अगेन हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ये देखेंगे। उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा और हम देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉय ID 3 है इसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, यहाँ पहले पुणे था और अब ये अपडेट होके क्या हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। लास्ट वन इज़ डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो कि टेबल में स्टोर्ड है उसे हमें डिलीट करना है तो हम इसे यूज़ करते हैं। सो द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अगेन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज विद डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट सेलेक्टेड रोज, अदरवाइज ऑल द रिकॉर्ड्स वुड बी डिलीटेड। तो ये बहुत ही सीवियर इफेक्ट देगा। तो ये वाला कमांड बिल्कुल ट्रंकेट कमांड के इक्विवेलेंट हो जाएगा वेयर क्लॉज नहीं में पढ़ा था। तो ये डिलीट फ्रॉम टेबल नेम बिल्कुल ट्रंकेट कमांड के इक्विवेलेंट होगा जो कि एक DDL कमांड है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं टेबल में से, ठीक है। स्ट्रक्चर रहता है बट रिकॉर्ड्स सारे डिलीट हो जाते हैं। सो इसलिए हमेशा डिलीट कमांड के साथ में वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करें कि आप कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हो, उसकी कंडीशन बताएं। कंडीशन नहीं देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं जिनका एड्रेस पुणे है, ओके, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर के साथ कंडीशन देनी है एड्रेस इक्वल्स टू पुणे। सो अगर हमें इसका रिजल्ट देखना है कि अपडेट हुआ है कि नहीं, डिलीट हुआ है कि नहीं, तो अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आप टाइप करिए और आपको आउटपुट मिलेगा ये। हियर वी कैन सी कि जो पुणे वाले रिकॉर्ड्स थे वो डिलीट हो गए एंड जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। So these are the different DML commands and these are very important commands. तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट से पूछें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।